कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जमा हुए एक जगह पर और बहुत सारे जो लोग जमा हुए ना, वो सब बुद्धिमान लोग थे। मतलब बहुत अच्छा खासा पढ़ा-लिखा लोग था, ठीक है ना? कोई भी ऐसा आकर जमा नहीं हुआ। अच्छा खासा पढ़ा-लिखा कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कोई क्या है, तो कोई क्या है। मतलब हर एक लोग वहाँ पर एक मीटिंग में सब लोग जमा हुए, बड़े-बड़े लोग, सब अच्छा खासा पढ़ा-लिखा लोग, ठीक है ना? और उस मीटिंग को इसलिए रखा गया था, एक ही चीज़ को साबित करने के लिए, कुल मिलाकर सब जितने भी लोग जमा हुए ना, सब लोग जमा हुए और उस मीटिंग को जो रखा गया था, एक ही मकसद के लिए था। सब मिलकर एक ही मकसद कर रहा था, मतलब बना रहा था, बोल रहा था कि कोई परमेश्वर नहीं होता है, कोई खुदा नहीं होता है। सब अपने आप चलता है। ये दुनिया अपने आप चलता है, हवा अपने आप चलता है, पानी अपने आप होता है। मतलब ये चीज़ मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, कुल मिलाकर जितने भी वहाँ पे लोग थे, सब मिलाकर यही साबित कर रहा है कि कोई परमेश्वर, कोई खुदा नहीं होता है। ये सबका मानना था ऐसा। जितने भी बड़े-बड़े जो साइंटिस्ट लोग आए थे, डॉक्टर लोग आए थे, इंजीनियर लोग आए थे, अच्छा खासा विद्वान पढ़े-लिखे लोग जो वहाँ पे उस मीटिंग में जमा हुए थे, सबका एक ही मिलाकर उस मीटिंग को यही रखा गया था, यही मकसद से कि हम साबित करना है कि कोई परमेश्वर, कोई खुदा, कोई ईश्वर नहीं होता है। ठीक है? तो सब लोग अपना-अपने बारे में सब लोग बता रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना? सब लोग राय दे रहे हैं। सब लोग बातचीत करने के बाद ऑडियंस की तरफ वो पूछा गया, क्या आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो उधर ऑडियंस की तरफ पूछा गया, क्या आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोगों ने तो ये सब मिलकर बातचीत किया, डिसाइड किया, मालूम चला कि कोई परमेश्वर और कोई खुदा नहीं होता है। क्या होता है? सब अपने आप चलता है। मतलब दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं, कोई खुदा नहीं है, कुछ नहीं है। सब अपने आप चल रहा है, अपने आप हो रहा है। अपने आप पानी गिर रहा है, अपने आप बिजलियाँ चमक रहा है, अपने आप आँधी चल रहा है, अपने आप तूफ़ान चल रहा है। ऐसा कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कोई परमेश्वर नहीं, कोई खुदा नहीं। हो गया, क्लियर कर लिया वो लोग। उसके बाद जब बोला कि ऑडियंस की तरफ कि अब तुम लोग बताओ कि क्या है? तुम कुछ बोलना चाहोगे करके, ठीक है ना? आप भी कमेंट में हमें बता सकते हैं, क्या आपका भी मानना यही है कि कोई परमेश्वर नहीं होता है, कोई खुदा नहीं होता है, कोई कुछ नहीं है, बस अपने आप चल रहा है, ठीक है ना? तो जब ऑडियंस की तरफ पूछा गया कि कोई है परमेश्वर, कैसे साबित करोगे? हम लोगों ने तो डिसाइड किया, मिलकर बातचीत किया, मालूम चला कि कोई परमेश्वर, कोई खुदा नहीं होता है। तो ऑडियंस की तरफ से ऑडियंस बहुत भीड़ था, लाखों की भीड़ में थे। उस बीच में एक बुजुर्ग इंसान अपने हाथों को ऐसे उठाता है और बोलता है कि मैं जवाब दूँगा, ठीक है? मैं जवाब दूँगा, ऐसे बोला। तो उसको माइक दिया गया और बोला कि बताओ, कुछ बोलूँ? तो वो क्या करता है, अपना जो झोला लेकर आया था, उस झोला में से फल निकालता है, सेब निकालता है और निकालने के बाद वो खाना स्टार्ट कर देता है। तो जो उसके सामने माइक लेकर खड़ा था, वो बोल रहा, कुछ बोलो। तुमने बोला कि मैं बताऊँगा, कुछ बोलो। तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो सेब निकालता है और खाने लगता है। और अगला इंसान जो खड़ा है माइक लेके, वो परेशान हो रहा है कि ये तो बोला था कि बताएँगे, बुजुर्ग इंसान है और वो सेब खा रहा है, मज़े से खा रहा है, आनंद लेकर खा रहा है, ठीक है? परेशान हो रहा है, बोलो, बोलो, तुमने बोला था कि हम बताएँगे, तो बताओ, क्यों नहीं बता रहे हो? वो कुछ भी नहीं बोल रहे, वो चुपचाप सेब खा रहा है और आराम से खाया और खाने के बाद जब सेब खत्म हो गया, तो जो वहाँ पर आगे जो स्टेज में बैठे हुए थे लोग, बड़े-बड़े अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर लोग जो बैठे हुए थे, उन लोग से पूछ रहा है माइक में कि हमें ये बताओ कि इस सेब का स्वाद कैसा है? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? पूछ क्या रहा है? इस सेब का स्वाद कैसा है बताओ? तो बोलता है, अजीब पागल इंसान है, खाया तुम है, पूछ हमको रहा। हालेलुया! मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या बोला? अजीब पागल इंसान है तुम, खाया तुम, पूछ हमको रहा। आपको कुछ समझ में आया? खुदा है, परमेश्वर है, लेकिन जान उसको वही सकता है जो उसको चखा है। उसी तरह उस इंसान ने, उस बुजुर्ग इंसान ने बोला कि परमेश्वर है, खुदा है, लेकिन तुम उसको जान नहीं सकते क्योंकि तुमने उसे चखा नहीं है। जिस तरह मैं सेब खाया और तुम बता नहीं सके इसका स्वाद कैसा है, उस तरह मैं परमेश्वर का चखा हूँ, मुझे मालूम है परमेश्वर है, मुझे मालूम है दुनिया को खुदा यीशु मसीह चला रहा है। तुम नहीं बता सकते क्योंकि तुमने उसे चखा नहीं है। उसी तरह मैं एक बात आपसे बोलने जा रहा हूँ, अन्य भाषा का जो विरोध होता है ना, बहुत ज़्यादा। एक बात आपसे बोलने जा रहा हूँ, क्या कभी आपने अन्य भाषा को अपने जीवन में चखा है? जब तक आप उस चीज़ को चखोगे नहीं, आप उसके बारे में जान नहीं पाओगे।
अगर डाउट है, कन्फ्यूजन है मैं आपसे, ठीक है, आपको ये लगता है कि अन्य भाषा शैतान की ओर से है, जो मिला है आपको वो शैतान की ओर से है, या फिर आप ऐसे बोलें कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलने जा रहा हूँ। आप एक बार परमेश्वर से अन्य भाषा को मांगिए, और अगर मिला है तो आप बोलिए। कम से कम 6 से 7 महीना तक आप बोल कर देखिए, कंटिन्यू लगातार 3 घंटा 4 घंटा आप 6-7 महीना लगातार बोलिए। अगर आपका जीवन नहीं बदल जाएगा, आपका व्यवहार, आपका सोच, आपका विचार नहीं बदल जाएगा, तब आप बोल सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ को आप चखे नहीं हैं, आप बुरा भला बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसा होता है। पहले से ही लोग गलत-गलत सोच में, विचार में लेकर आ जाते हैं। आप उसको चखें तो टेस्ट तो करें, उसके बाद कुछ बोलिए। बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में बुरा भला बोलते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में उल्टा-सीधा बुरा भला बात बोलते हैं। और वही इंसान जब यीशु मसीह को जानता है ना, यीशु मसीह की सेवा करने लगता है। क्यों? वो पहले बुरा भला क्यों बोला? क्योंकि उसे पता नहीं था। लेकिन जब जाना तो क्या, उसकी सेवा करने लगा, उसके लिए मरने को तैयार हो गया। उसी तरह अन्य भाषा को भी जब तक हमें नहीं पता, हमें बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधा-सीधी हम पवित्र आत्मा का वरदान को अपमान कर रहे हैं। जो गिफ्ट है पवित्र आत्मा, उसको हम अपमान कर रहे हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा ने दिया है, अगर हम बोल रहे हैं कि शैतान दिया है दुष्ट आत्मा की ओर से, तो सीधा-सीधे दंड हमारे ऊपर आ जाएगी, अनजाने में से। ठीक है ना? इस बात को समझे। एक लेडी की घटना आपको बता रहा हूँ। एक लेडी यही गलती किया था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गलती आप लोग करें। क्या किया कि कुछ लड़के लोग, 5-6 लड़के लोग एक बस्ती में गुजरा, और वहाँ पे बहुत सारे मिरेकल्स किए यीशु मसीह के नाम से, चमत्कार किए, लंगड़े को चलाए, अंधे दिखाए, बहुत बड़े-बड़े काम हुआ वो 4-5 लड़के के द्वारा। और वहाँ पे एक लेडी थी, उसने बोला ये शैतान की सामर्थ्य से, दुष्ट आत्मा की शक्ति से ये सब काम कर रहा है। ठीक है ना? और उसके बाद उसे एक बीमारी लगा, सांस लेने की बीमारी, दम्मा की बीमारी से बोलते हैं, वो लग गया। और वो बहुत पास्टरों से प्रार्थना कराई, बहुत कुछ करवाई, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। और जब एक पास्टर से वो प्रार्थना करवा रही थी, तो परमेश्वर का आत्मा ने उसे बोला, तुमने पवित्र आत्मा की अपमान किया, तुमने पवित्र आत्मा की निंदा किया है, और ये बीमारी नहीं जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात? पवित्र आत्मा की अपमान करना, पवित्र आत्मा की निंदा करना बहुत डेंजर बात है। इसलिए मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, जब तक आप अच्छे से जान नहीं लेते हो, जब तक आप अच्छे से समझ नहीं लेते हो कोई भी चीज़ों को, हमें तुरंत दोष नहीं लगाना। ठीक है ना? तुरंत क्या करना है? दोष नहीं लगाना। आपको जानना है, आपको समझना है, तभी आप दोष लगा सकते हैं। 2 लड़की छोड़िए, 1 लड़की और 1 लड़का, दोनों भाई-बहन साथ में जा रहे हैं, ठीक है? और आप मन में क्या विचार कर रहे हैं? ये लड़की और लड़का दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, और उसके प्रति आपने बहुत बुरा भला सोच लिया। आपने ये भी सोच लिया जाके उसको धमकाएँगे, उसको मारेंगे, तुम साथ में क्यों घूम रहे हो? पहले बहुत सारे विचार करके गुस्से से जब आप उसके पास जाते हो, आप उससे पूछते हो, तो मालूम चलता है कि ये दोनों भाई-बहन हैं। तो फिर आपने विचार में बहुत सारे सोच लिए। ठीक है ना? मैं सीधी-सी बात मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जब तक आप कोई भी चीज़ को अच्छे से चखते नहीं हो, जानते नहीं हो, आप बुरा ना बोलें। गलती से अगर कोई आत्मा की हम बुराई कर देंगे, तो फिर उसकी अपराध क्षमा नहीं होगी और सज़ा आएगी। जैसे मैंने आपको बोला, उस लेडी के जीवन में वो दम्मा की बीमारी, वो साँस लेने की तकलीफ उसके जीवन में आए, और वो कभी ठीक नहीं हुई। ठीक है ना? तो मैं नहीं चाहता कि आप बीमार पड़ो, आप रोग में रहो। ठीक है ना? क्या है कि आप अपने जीवन में जब तक क्लियर नहीं हो जाते कोई चीज़ को लेकर, अन्य भाषा हो, परमेश्वर हो, कोई भी चीज़ हो, वरदान हो, ठीक है ना? क्लियर नहीं हो जाते हो, तो आपको बुराई नहीं करना किसी के बारे में। किसी के जीवन में सच में परमेश्वर का आत्मा ही काम कर रहा है, और परमेश्वर की आत्मा से ही वो भविष्यवाणी कर रहा है, फिर हम बोल देंगे कि वो शैतान की सामर्थ से कर रहा है। बाइबल में लिखा है कि शैतान की सामर्थ से भी भविष्यवाणी होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि केवल शैतान की ही सामर्थ होता है, पवित्र आत्मा से नहीं होता है, होता है। लेकिन क्या आपके पास परख का आत्मा है ना? आपके पास परख का आत्मा होना चाहिए, तभी तो आप जान पाओगे कि परमेश्वर की आत्मा से हो रहा है या फिर शैतान की आत्मा से हो रहा है। कभी-कभी आप ये बोलकर भी डिसाइड कर सकते हो कि एक व्यक्ति प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है, लेकिन उसका कैरेक्टर, स्वभाव परमेश्वर से नहीं मिलता है। तो हम क्या बोल देते हैं कि ये शैतान की सामर्थ से कर रहा है। ये गलत है। एक टाइम वो इंसान परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर वो वरदान को लिया है, भविष्यवाणी के वरदान को लिया है, लेकिन अब भी उसका कैरेक्टर, खुदा से कनेक्शन दूर हो गया है, लेकिन वरदान वो काम कर रहा है। लेकिन हम बीच में दोषी ठहर जाएंगे, क्या बोलकर कि वो शैतान के द्वारा ये कम कर रहा है, शैतान ने इसको दिया है, लेकिन दिया परमेश्वर। कि उसका कैरेक्टर सही नहीं होने की वजह से हम उसको ये बोल दे रहे हैं कि शैतान के द्वारा कर रहा है। तो फिर सीधे-सीधे हम अपनी आत्मा का वरदान को निंदा कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। उसके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बीमार हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो तकलीफें जो शरीर में आपके अंदर आएगी, वो कभी ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस बातों को मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि आप
समझें मेरी बातों को और जल्दी से तुरंत किसी पर दोष ना लगाएं, बुराई ना करें, ताकि परमेश्वर आपको बचा सके और आशीषित कर सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।